अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली वीडियो में हमने बहस्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो है हमारी, वो हम हयाते नबवी के पहले जो 40 साल थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते तैयबा का वो दौर पैदाइश से लेकर आगाज़े वही तक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में शुएब बनी हाशिम के अंदर 9 रबीउल अव्वल आमुल फेल यौम दोशंबा को सुबह के वक्त पैदा हुए। इस वक्त नौशेरवा की तख्त नशीनी का 40वां साल था और 20 या 22 अप्रैल 571 की तारीख थी। इब्ने साद की रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने फरमाया, जब आपकी वलादत हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। बाज़ रवायतों में बताया गया है कि वलादत के वक्त बाज़ वाक़यात नबूवत के पेशे खेमा के तौर पर ज़हूर पजीर हुए, यानी एवाने कसरा के 14 कंकर गिर गए, मजूस का आतिश कदा ठंडा हो गया, बहरिया सादा खुश्क हो गया और इसके गिरजे जो थे वो भी मंजमद पड़ गए। ये बहकी की रवायत है, लेकिन मोहम्मद गज़ाली ने इसको दुरुस्त तस्लीम नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बास आदत के बाद अरब के दस्तूर के मुताबिक आपके लिए दाया की तलाश की गई और हज़रत हलीमा बिनत अबी ज़ुहैब की किस्मत का सितारा चमका। ये कबीला बनी साद बिन बकर की एक खातून थी। रज़ात के दौरान हज़रत हलीमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत के ऐसे ऐसे मनाज़र देखे कि हैरान होकर रह गई। इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं। इब्ने इसहाक़ कहते हैं कि हज़रत हलीमा बयान किया करती थीं कि वो अपने शौहर के साथ अपना एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनी साद की कुछ औरतों के काफ़िले में अपने शहर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली। ये कहद साली के दिन थे और कहद ने कुछ बाकी नहीं छोड़ा था। मैं अपनी एक सफ़ेद गधी पर सवार थी और हमारे पास एक ऊँटनी भी थी, लेकिन बाखुदा इससे एक कतरा दूध ना निकलता था। इधर भूख से बच्चा इस कदर भिलकता था कि हम रात भर सो नहीं सकते थे। ना मेरे सीने में बच्चे के लिए कुछ था, ना ऊँटनी इसकी खुराक दे सकती थी। पास हम बारिश और खुशहाली की आस लगाए बैठे थे। मैं अपनी गधी पर सवार होकर चली तो वो कमज़ोरी और दुबलेपन के सबब इतनी सुस्त रफ्तार निकली कि पूरा काफ़िला तंग आ गया। खैर, हम किसी न किसी तरह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंच गए। फिर हम में से कोई औरत ऐसी ना थी जिस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश ना किया गया हो, मगर जब इसे बताया जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर देती, क्योंकि हम बच्चे के वालिद से दादाओ दहश की उम्मीद रखते थे। हम कहते कि ये तो यतीम है, भला इसकी बेवा माँ और इसके दादा क्या दे सकते हैं। बस यही वजह थी कि हम आपको लेना नहीं चाहते। आखिर में सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया और सिर्फ मैं रह गई। खाली हाथ वापस जाना मुझे अच्छा ना लगा। मैंने कहा, जाकर इसी यतीम बच्चे को ले लेती हूँ। मेरे शौहर ने भी कहा कि कोई हर्ज नहीं, मुमकिन है अल्लाह इसी में हमारे लिए बरकत दे। मैंने जाकर बच्चा ले लिया और महज इस बना पर कि मुझे कोई और बच्चा ना मिल सका। जब मैं बच्चे को लेकर वापस अपने डेरे पर आई और इसे अपनी आगोश में रखा तो उसने जिस कदर चाहा दोनों सीने दूध के साथ इस पर अमट पड़े और उसने शिकम सेर होकर दूध पिया। इसके साथ इसके भाई ने भी शिकम सेर होकर दूध पिया। फिर दोनों सो गए। हालांकि इससे पहले हम अपने बच्चे के साथ सो नहीं सकते थे। इधर मेरे शौहर ऊँटनी धोने गए तो देखा कि इसका थान दूध से लबरेज है। उसने इतना दूध दिया कि हम दोनों ने नहायत आसूदा होकर पिया और बड़े आराम से रात गुजारी। इनका बयान है कि सुबह हुई तो मेरे शौहर ने कहा कि हलीमा, खुदा की कसम तुमने एक बाबरकत रूह हासिल की है। मैंने कहा, मुझे भी यही तवक्को है। हज़रत हलीमा कहती हैं कि इसके बाद हमारा काफ़िला रवाना हुआ।
میں اپنی اسی خستہ حالت گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ میرے ساتھ والیاں حیران ہو کر کہتی تھیں کہ کیا اسی گدی پر سوار ہو کر تو تم آئی تھی؟ میں اس بات میں جواب دیتی تو کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ اچھا جی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی حیات طیبہ کے بارے، جو پہلے 40 سال تھے ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جاری ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔